एक्टर ही समझो, जब सांसद में आ ही न रहे तो भी एक्टर ही समझो ना। अभी तो एक्टर ही है अभी। एक्टर ही है, बिल्कुल एक्टर ही है, एक्टर ही है। सांसद वाला कोई काम ही नहीं है। सांसद की एक्टिंग कर रहे हैं फिलहाल तो। ये सभी लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये लोग स्वयं कभी घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने कभी स्वयं अरुण गोविल साहब से मिलने का समय नहीं लिया, वो कभी मुलाकात नहीं करे। आप कभी मेरठ में उनके दरबार में जाइए, जो उनका कार्यालय है। रामायण उसमें देखे मैंने, बाकी अभी तक नहीं देखे। आप अभी भी टीवी पर देख रहे हो, तब भी टीवी पे देख रहे टीवी पे भी देखना बंद कर दिया। जब आई ना रहे यहाँ को तो हमारा सांसद कहाँ रह गए वे? भाई जब गुजरात कांड करा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था आडवाणी जी से कि इसे हटाओ, धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। मुसलमानों का रोड है यो, बुलंदशहर रोड। ना जीतने के बाद में आते, ना वोट मांगने आते इधर, ना काम को आते। यहाँ भैया कोई भी विकास नाम की चीज नहीं है। अब पल तो उनका किसी ने चेहरा देखा ही नहीं है कि ये हमारे एमपी साहब हैं कौन से। जो शुरू से ही हापुड़ तो ऐसे समझिए एक तरीके से कह देते हैं ना, जैसे पिछड़ी जाति होती है कुछ, उनका कोई मतलब उन्हें ऊपर नहीं उठाना चाहता। मतलब हापुड़ को आप इस कैटेगरी में ले लीजिए। गेट भी यहाँ आम जनता ने, पब्लिक ने इकट्ठा होकर पैसे इकट्ठा कर करके जब ये काम कराया है। अटल जी जैसा तो नेता ही भाजपा में होना मुश्किल है। बहुत बढ़िया, और नहीं कोई किसी किस्म की कोई भेदभाव। उन्होंने क्या, सरकार बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, हटते रहेंगे, लेकिन देश एक रहना चाहिए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। सोशल मीडिया पे इस समय मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद जो हैं बड़े चर्चित बने हुए हैं। चर्चा का कारण क्या है? हालांकि अरुण गोविल जो हैं हमेशा से चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन इस बार जो चर्चा का विषय है वो काफ़ी विषम परिस्थितियों में बन रहा है। हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में कई जगह कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो अरुण गोविल को परेशान कर सकती हैं। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि अरुण गोविल जो है जीतने के बाद से हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी नहीं दिखाई दिए, एक भी बार इस विधानसभा सीट का भ्रमण नहीं किया। अब जब हापुड़ विधानसभा सीट की बात है तो ऑब्वियसली बात है, हमें हापुड़ विधानसभा सीट के लोगों के पास आना ही पड़ेगा। इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो हापुड़ विधानसभा सीट के लोगों के पास है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद से बातचीत करता हूँ। अरुण गोविल कब दिखाई दिए, किस समय दिखाई दिए, कितने पत्थर लगे लगभग एक साल में, और सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार सिंह। राजेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो आपके सांसद साहब हैं अरुण गोविल दिखाई दिए जीतने के बाद, वोट मांगने आए थे, नहीं आए थे? नहीं, ना जब आए ना अब आए, अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिए। टीवी पे ही देख लिया, आज तक मैंने उन्हें वैसे लाइव कभी नहीं देखा। टीवी पर उनके मुख से आपने मेरठ हापुड़ लोकसभा का नाम कितनी बार सुना आज तक? बस भैया ये नहीं कह सकता, मैं इस पे कंफ्यूज हूँ। बस देखा है, एक आदमी एनालाइज कर रहा तो वो जल्दी से देखेगा, समझेगा भी। मैंने तो नॉर्मली देखा, बाकी यहाँ आज तक दिखाई नहीं दी है मुझे जो बात है फैक्ट। सांसद साहब हैं आपके क्षेत्र में, आते होंगे, दूर दूर चर्चा हो जाती है। अभी आप नेताजी आ रहे हैं आज, कभी आ ही नहीं रहे तो कैसे चर्चा होगी? जब कोई आएगा जब ही तो उसकी चर्चा होगी, जब कोई आएगा नहीं तो उसकी चर्चा कैसे होगी कि यहाँ आ रहे हैं? अब फर्जी कोई बता रहा आ रहे हैं तो उस चीज़ को मैं नहीं कह सकता, मैंने नहीं देखा। चलो आए ना आए वो बात अलग है। लोग मुझे बता रहे हैं पीछे के उनके जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, वो काम करवाते हैं, जनता के काम भी हो जाते नहीं हो जाते किसी के? नहीं, ऐसा कोई विशेष काम तो मेरी नज़र में है नहीं जो किसी जनप्रतिनिधि ने करवाया हो या कोई इस क्षेत्र में आया हो पूछने। अब ये हापुड़ विधानसभा का दुर्भाग्य है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि मेरठ लोकसभा में, मेरठ हापुड़ लोकसभा में 2 जिले रखते हैं, एक मेरठ एक हापुड़। तो मेरठ पे जितना फोकस किया जाता है, हापुड़ पे इतना फोकस नहीं किया जाता। नहीं, तो शुरू से ही हापुड़ तो ऐसे समझिए एक तरीके से कह देते हैं ना, जैसे पिछड़ी जाति होती है कुछ, उनका कोई मतलब उन्हें ऊपर नहीं उठाना चाहता। मतलब हापुड़ को आप इस कैटेगरी में ले लीजिए, कोई नहीं आता यहाँ पे। बस वोट टाइम पे अगर कोई आगे आ गया, नहीं तो उसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा किसी को। मेरा खुद सोचना है, अगर रामायण न होती तो शायद नेताजी न जीतते। कभी बचपन में देखी थी, उसी चीज़ को देखते हुए हमने भी और उन्होंने भी, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो ज़्यादा इससे प्रभावित हुई, उन्होंने इसी वजह से वोट करा। नहीं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीत जाएंगे। लेकिन फर्क क्या है? आप लोग तो तब भी टीवी पर देख रहे थे और आज भी टीवी पर ही देख रहे हैं। बस हमें तो टीवी पे देखना, जब भी देखा अब भी देखा ना। हमें जब कोई मतलब था ना, आप कोई मतलब ना कोई, हमारा जब काम हो रहा था ना अब हो रहा। बस ये है कि हमें पता, हाँ सांसद हैं हमारे ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके जो सांसद साहब है, नाम पता है, दिखाई दिए कभी? नहीं, यहाँ पर तो कभी नहीं आया। इलेक्शन के बाद में देखा ही नहीं है। वोट मांगने आए थे? बस खाली वोट मांगने आए थे, उसके बाद में आज तक वो कभी नहीं आए। इन्हें तो कहा जाता है भाजपा वालों को, ये तो मुस्लिम इलाकों में वोट भी नहीं मांगने जाते। नहीं, ये वैसे भी नहीं आए हैं, कभी त्योहार के टाइम पे भी नहीं आए, वैसे भी कभी आए ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। ये सांसद बन कैसे गए, जीत कैसे गए? ये तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये है कि ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया है, वोट दिया है, काम के लिहाज से दिया है। नए आदमी है भाई, और ये रामायण में भी काम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत असर होगा, थोड़ी बहुत देखभाल करेंगे
मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये आए भी नहीं है। काम तो अलग की बात है, देखने भी नहीं आए। बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है परेशान है और लोगों के मन में जो है ना वो बहुत बड़ी शंका है कि भाई यार हमारे सांसद हैं, कम से कम अगर काम भी नहीं है तो मिलने के लिए, देखने के लिए, तो घूमने के लिए तो आ जाए, मगर आते ही नहीं चलो है। आए ना आए, विकास तो हो रहा होगा, पत्थर वत्थर तो लगे होंगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये गेट भी यहाँ आम जनता ने, पब्लिक ने इकट्ठा हो के पैसे इकट्ठा कर करके जब ये काम कराया है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ये भी जो हमने जनता से पैसे इकट्ठे किए हैं ये भी जब कराया है, वरना कोई मतलब ही नहीं है। कहीं कोई काम पत्थर कुछ भी नहीं है। सड़क पे ये पैमन से लगा दिए हैं, ऐसा भी नहीं है कि रोड भी बना हो। कहीं कहीं कुछ ऐसे टुकड़े हैं, टुकड़ों में कर करके थोड़ी थोड़ी रोड ही फैलवा दिया और कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो रोड जनता पर परेशान ही है। जनता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मुकीम अहमद है और ये हमारा बुलंदशहर रोड है। आज तक कोई सा भी बीजेपी का एमपी हो, एमएलए हो, ना तो इधर वोट मांगना आता। बुलंदशहर रोड थोड़ा सा हमारी हरिजन बस्ती है, आगे कोई सब इलाका है, न इधर कोई बीजेपी वाला वोट मांगना आता। यहाँ तो जो देनी हो है वोट दे देते हैं। ना कोई एमपी आता इधर बीजेपी का वोट मांगना, ना कोई एमएलए आता आज तक। और हमारा के बाद तो क्या ही आएंगे। जीतने के बाद भी ना आते इधर, इस रोड पर ना आते हैं जीतने के बाद भी। इस रोड से क्या एलर्जी है? बस बुलंदशहर रोड है, मुस्लिम रोड है, मुसलमानों का रोड है यू बुलंदशहर रोड। ना जीतने के बाद में आते, ना वोट मांगना आते इधर, ना काम को आते। चेयरमैन है भी, कुछ काम चेयरमैन करा दे, वह कोई विधायक जी वहीं से बैठे बैठे करा दें जो थोड़ा बहुत करा। अभी तो आते नहीं, हमारा तो शहर ही ऐसा है। पहले उसके अधीन तक जिला गाजियाबाद के उनकी पीछे लगे हुए थे, अब मेरठ के पीछे लगे हुए हैं। अब ऐसा आपके हाथ नहीं आ पा रहा। विकास ना सब बटा जा वहीं। मेरठ में चला जा, गाजियाबाद पे चला जाता होगा, अब मेरठ पे चला जा। अब मेरठ जा रहा बस अब के। तो अरुण गोविल के नाम की एक आधी पत्थर लगी नहीं लगी कहीं? उधर ही लगी होगी, अगर लगी होगी तो कहीं पक्के बाग पे, चौराखी रोड पे, रेलवा रोड पे कहीं कहीं लगी होगी। ये जो जितने भी दलित बस्ती हैं या मुस्लिम बस्ती हैं वहाँ तो कहीं लगी ना एक भी। जब बम्बई से आए तो वहीं चले गए जीत के। बात तो नेता ही तो काम करते हैं। अब कोई फिल्मी स्टार को ला दिया किसी को और वो जीत के चला गया तो काम कोई करेगा वो? इनको तो पहले भी टीवी पर देख रहे थे और अब भी टीवी पे देखेंगे। टीवी पे देख रहे, देखो जाओ टीवी पे, सब पूरी जनता देख रही, लोकसभा क्षेत्र देख रहा पूरा। मेरा नाम हाजी आदिलाई कुरैशी। ये हापुड़ की पहली बात तो बदनसीबी ये है कि ये 1967 से लेकर आज तक विधानसभा हमारी सुरक्षित चल रही है, क्योंकि राजनीति करने वाले या तो बाहर से आते हैं या यहाँ के एससी करते हैं। चलो एससी करें कोई बात ना, यहाँ भैया कोई भी विकास नाम की चीज़ नहीं है। आप बोल तो उनका किसी ने चेहरा देखा ही नहीं है कि ये हमारे एमपी साहब हैं कौन से। अब जब एमपी साहब वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन पूरे हापुड़ मेरठ विधानसभा के वो एमपी हैं। जिनने वोट दी उसके भी एमपी है, जिन्होंने वोट नहीं दी उनके भी एमपी है। तो ये उनकी एक सोच है कि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ एक समुदाय का विनाश। ये बिल्कुल क्लियर तरीके से है, क्योंकि मुसलमान के नाम में बरकत है। मुसलमान को कोस कोस के यहाँ तक ये आ गए। भाई जब तुम हमारे एमपी हो, ज़िले के एमपी हो, तो सब जगह देखो, आप में भेदभाव होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ना वो हिंदू हो ना मुसलमान हो, विकास करना विकास करो। हमारा लोकल का कोई होता, मेरठ का होता, हापुड़ का होता सांसद, तो उससे हम भी मिलते। अब बतलाओ, यहाँ से आदमी बम्बई जा अपने काम के लिए कहाँ जाएगा? बम्बई। अब जब बम्बई तुम बैठे हुए हो तो यहाँ का काम कौन करेगा? जनता की 100 समस्या हैं, 100 जगह डीएम, एसएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, थाना, कचहरी, दुनिया भर की जनता की समस्या बतलाओ। बम्बई जाएगा अपनी समस्याओं को लेकर। समस्या ये सबसे बड़ी बात है। तो गायब भी है मतलब ओवरऑल? यहाँ गायब भी हैं, आते ही ना, कभी देखा ही ना भैया। पत्थर वत्थर लगा कहीं एक साल में पिछले? अभी बड़ी शुभकामनाएं मिल रही हैं, पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह। अरुण गोविल जी की 1 साल वर्ष पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं दे रहे हैं लोग। देखो 1 साल हो गई सरकार को, वो मोदी जी को शुभकामना दे तो अच्छी बात है। अरुण गोविंद जी को दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं ना, क्योंकि कब हो सके भैया उनके यहाँ आते जाते हो, हमारे क्षेत्र में तो वो आते जाते ना हैं। जबकि एमपी हमारे भी हैं। जब यहाँ को कांवड़ यात्रा निकलती थी हैं, अब से 15-20 साल 30 साल पहले, तो हमारे समुदाय के मुसलमानों के जगह जगह टेंट लगाया करे, पानी के लिए, कोई फलों के लिए,
मतलब ऐसी चीज़ जो वो पी सकें खा सकें। लेकिन जब से ये 2014 से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, क्योंकि वो तो 2014 से क्या हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, क्योंकि इंदिरा जी ना रही, पंडित नेहरू जी ना रहे, जवाहरलाल नेहरू वो क्या नाम अटल बिहारी वाजपेयी ना रहे। बेहतरीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी से बढ़िया नेता आज तक हमने तो इस देश में देखा नहीं है। इतना बढ़िया नेता, सेकुलर आदमी है, हालांकि आरएसएस भाजपा का आदमी थे, लेकिन कभी उनके मुंह से एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला ताकि किसी समुदाय को बुरा लगे। इनकी तो पूरी राजनीति इसी पे चल रही है। इनकी पूरी राजनीति भाई, जब गुजरात कांड करा हा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था आडवाणी जी से कि इसे हटाओ, धर्म नहीं निभा पा रहे ये। आडवाणी जी अड़ गए, नहीं जब भी हट गए थे। तो अटल जी जैसा तो नेता ही भाजपा में होना मुश्किल है। बहुत बढ़िया, और नहीं कोई किसी किस्म की कोई भेदभाव। उन्होंने क्या, सरकार बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, हटते रहेंगे, लेकिन देश एक रहना चाहिए, ये उनका नारा था। शादाब। हापुड़ विधानसभा की जो चर्चा है वो दिल्ली तक है इस समय कि हापुड़ विधानसभा से अरुण गोविल गायब है। अब जमीनी स्तर पर आए हैं, सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है, वे गायब ही हैं। उस दिन के बाद, जीतने के बाद हमने तो उन्हें क्या, उनकी परछाई को भी नहीं देखा। यहाँ पे आए नहीं आज तक भी, बिल्कुल नहीं आए। हमें तो और 2-4 महीने में भूल जाएंगे कि सांसद हैं भी या ना है। समस्या ये है कि दिखाई नहीं दी है, विकास तो दिख रहा होगा कहीं? नहीं, विकास भी नहीं दिखा। इस रोड पे तो हमारा ये जो है मुस्लिम एरिया है, इसमें तो बिल्कुल न विकास न वे आए। रामायण उसमें देखे मैंने, बाकी अभी तक नहीं देखे। तो आप अभी भी टीवी पर देख रहे हो, तब भी टीवी पे देख रहे टीवी पे भी देखना बंद कर दिया। जब आई ना रहे यहाँ को तो हमारा सांसद कहाँ रह गए वे? चले गए वे तो बस जीत के चले गए उन्होंने से। अब क्या हो गया काम हमारा, अब नहीं आए। हो? ये बात तो इनके बारे में जीतने से पहले भी कह रहे थे लोग यहाँ के लोकल के कि भैया वो जीत जाएंगे, पैराशूट वाले नेता है, आएंगे और चले जाएंगे। वही हुआ, साबित हो गया। पैराशूट से ही आ जाते, पैराशूट से ही आ जाते, एक आध बार तसल्ली मिल जाती। वो तो आए नहीं, न पैराशूट से आए न गाड़ी से आए। ये उन्हें जो लोग भूल जाएंगे, कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे कि हमारा कोई सांसद था। शाह मोहम्मद नाम। आप तो युवा हैं, ये सांसद साहब की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई, गायब है हापुड़ विधानसभा से, सच्चाई है? दिखाई दे जाता कहीं? सांसद हैं क्या वे? हमें तो लगता ना सांसद हो बीजेपी के। वोट मांगना है? वोट मांगने इधर तो आए नहीं थे, वो गलोर रोड पे आए होंगे। जो बीजेपी की तरफ जाते हैं रोड पर आउट एरिया में, पहले तो उनको पता ही नहीं है कि सांसद इलेक्शन लड़ रहे हैं ना लड़ रहे हैं इलेक्शन। लड़ भी गए और जीत भी गए। आपका क्या नाम है भैया? अनस। आपको दिखाई दी है एक आधी बार कहीं? भैया कभी दिखाई भी नहीं दी है, कभी पता ही नहीं है ना उनका। कभी आते तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उनके अगर जो प्रतिनिधि हैं वो आते हैं यहाँ पर, जो उनके जो युवा नेता हैं कोई दिखाई देता, कोई दिखा ही नहीं आज तक भी। पता ही नहीं है। आधे लोगों से तुम पूछोगे हमारा एमपी कौन है, कोई बता भी नहीं पाएगा, नाम भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि कभी दिखे ही नहीं इधर। विकास वगैरह कहीं पत्थर वगैरह कुछ दिखता है? पत्थर वत्थर कहाँ लगा? कभी अगर लगा होगा तो कहीं विधायक के नाम का दिखा होगा, कहीं सांसद के नाम का कहीं पत्थर नहीं लगा यहाँ पर। पीछे शुभकामनाएं दे रहे हैं, दिल्ली रोड से अगर आप एंट्री करेंगे, पीछे ना बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं कि अरुण गोविल जी को 1 वर्ष पूर्ण करने की शुभकामनाएं। तो वो सी शुभकामनाएं वैसी हवाबाजी में दे रहे हैं? तो भैया उधर ही दिल्ली रोड पे दे रहे होंगे, वो इधर बुलंदशहर रोड पे तो कोई है ही नहीं ऐसा कुछ भी। थे सांसद राजेंद्र अग्रवाल ही थे उनके जो। जी बिल्कुल, उन जैसा सांसद नहीं आने का कोई भी। वो आते थे क्षेत्र में? वो आते थे, घूमते थे, विकास भी करते थे, एक दूसरे की समस्या भी सुनते थे वे लोगों की। वे पैराशूट वाले नेता हो गए। ये नहीं है तो घूमने वाले हैं ना, तो बम्बई से फुर्सत नहीं मिलने की अभी, ये तो आने जाने में लगे रहेंगे। इरशाद अहमद। इरशाद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, सांसद है अरुण गोविल, आपके हापुड़ की चर्चा दिल्ली तक है कि यहाँ से गायब हैं, दिखाई नहीं दिए एक भी बार जीतने के बाद? ना यहाँ तो आए ना कभी आज तक भी। हापुड़ में ना आते हैं वो, तो वहीं दिल्ली रहते होंगे, बम्बई। तो हापुड़ से क्या एलर्जी है? सांसद तो यहाँ के भी हैं, जीते, वोट मिला नहीं मिला बात अलग है, सांसद सबके होंगे अब तो है, मगर यहाँ आते तो ना हो। यहाँ विधायक बढ़िया बीजेपी के, बहुत अच्छा आदमी है, वो आते जाते रहे, सब में मिले जुले हैं, वो बड़े आदमी विधायक यहाँ के। सांसद साहब ना आते हैं यहाँ। ये सांसद है, कहीं और के सांसद दिखाई दे रहे हैं? ये तो वहीं के समझो जहाँ रह रहे हैं, यहाँ तो आते ही ना। ये तो वहीं के समझो जहाँ पर भी रह रहे हैं, यहाँ तो आते ही ना। पूरी विधानसभा, पूरी लोकसभा में कहीं पत्थर तो दिखाई देता होगा कि हाँ नेताजी ने पत्थर लगा दिया, ये काम करा दिया। हमारे यहाँ तो कोई पत्थर है ना, उनका कहीं और लगा हो तो पता ना। तो नेताजी की चर्चे भी सुने हैं, जब शहर में कोई बड़ा नेता आता है, सांसद साहब रुक के मत जाते कि हाँ भाई नेताजी आ जा रहे हैं हमारे, ऐसी बात कानों तो खबर आई कोई? ना, ऐसी कोई खबर नहीं है नेताजी के आने की यहाँ। तो नेताजी हैं, वो सांसद हैं, एक्टर हैं अभी तो एक्टर ही समझो, जब सांसद में आ ही न रहे तो अभी एक्टर ही समझो ना। अभी तो एक्टर ही है अभी। एक्टर ही है, बिल्कुल एक्टर ही है, एक्टर ही है। सांसद वाला कोई काम ही नहीं है। सांसद की एक्टिंग कर रहे हैं फिलहाल तो।
अभी एक्टिंग जब खत्म हो जाएगी, फिल्म खत्म, तो उसके बाद में पता पड़ेगा सांसद हैं या क्या है। योजना ही खत्म हो जाए फिर हाँ बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई वो दो राय 5 नहीं। साल खत्म हो जाए तब याद आए कि अच्छा 5 साल बाद तो सबको याद आ जाती है, उन्हें क्यों नहीं आएगी। उन्हें भी देखेंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, फिल्म कैसी चली, पीटी या नहीं। मेरे हिसाब से फिल्म फ्लॉप जाएगी। हाँ। मेरा नाम मोहित पाल है। मोहित भाई मुझे आप एक बात बताइए, हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से सोशल मीडिया कुछ बड़े ट्वीट जा रहे हैं और तमाम मीडिया जगत में इसकी बात चल रही है। कहा जा रहा है अरुण गोविल जो है लगभग 1 साल से हापुड़ विधानसभा नहीं आया, लोग उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में 5 जून को पर्यावरण दिवस था, उसी दिन अभी अरुण गोविल जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है, हापुड़ विधानसभा में एक पौधारोपण किया है। दूसरा है, अभी कुछ दिनों पहले HPDA प्राधिकरण में 8 करोड़ से अधिक की लागत का एक नाले का शिलान्यास किया है ना। और अभी हापुड़ विधानसभा में 14 करोड़ रुपए की उन्होंने लागत से अमृत पेय जो योजना है उसका भी शिलान्यास करा है। ऐसी नई नाना प्रकार की भी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। लेकिन कौन लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं कि यहाँ से 1 साल से गायब है। अभी 4-5 दिन, हफ्ते भर पहले के या 1 महीने पहले यही तो हैं अरुण गोविल जी। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर उनको भी आप जैसे कहीं कार्यक्रम हुआ वहाँ से वहीं से चले गए, यहाँ कोई रोड शो वगैरह आम जनता से कब मिले, जनता दरबार कब लगा रहे हैं मुझे बताइए। जनता दरबार के लिए हापुड़ विधानसभा में 2 प्रतिनिधि नियुक्त हैं। दूसरा, हापुड़ विधानसभा में विधायक जी हैं। 2 प्रतिनिधि जो के रूप में एक अशोक बबली जी और एक विनोद गुप्ता जी 2 प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हैं। प्रत्येक विधानसभा में 2-2 प्रतिनिधि हैं जिनका वो काम देख रहे हैं। जब अरुण गोविल विधानसभा और वार्ड मेंबर का काम करेगा तो सांसद का जो संसद में बैठ के काम करने का होता है वो कब काम करेंगे। तो जो लोग विरोध लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वो लोग वो हैं जो सालों साल विरोध करते हैं। अपने घर से वो सोशल मीडिया के माध्यम से बेड पर लेटे लेटे ही सिर्फ ये पोस्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं या ट्वीट करते हैं कि अरुण गोविल गायब है। अपने घर से बाहर निकले, दिखेंगे भाजपा के कार्यकर्ता हैं या अरुण गोविल जी, कोई भी जिला अध्यक्ष, विधान और विधायक, सांसद, ये मंत्री सब रोड पे हैं और धरातल पे काम कर रहे हैं। छवि खराब करने वाली बात है, बस छवि खराब करने की बात। मेरा नाम तुषार भारद्वाज है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वो एक सांसद हैं और वो आए दिन क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। अपने उन्होंने हापुड़ में भी असोड़ा में चौपाल करी थी, लोगों से मिलने का काम करा था। जितने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां उन्हें समय मिलता है वो आते हैं। वो एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। ये सभी लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये लोग स्वयं कभी घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने कभी स्वयं अरुण गोविल साहब से मिलने का समय नहीं लिया, वो कभी मुलाकात नहीं करे। आप कभी मेरठ में उनके दरबार में जाइए, जो उनका कार्यालय है काफ़ी बड़ा लोकसभा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर आप मवाना जाओगे 70 किलोमीटर पड़ता है, फिर आप हापुड़ आओगे 30 किलोमीटर पड़ रहा है, इधर 15 किलोमीटर पिलखवा पड़ रहा है, 30 किलोमीटर गढ़ पड़ रहा है। हापुड़ मेरठ लोकसभा काफ़ी बड़ी लोकसभा है और यहाँ सभी लोगों के पास जाने का समय नहीं मिल पाता। एक प्रतिनिधि के रूप में अरुण गोविल साहब जितना भी काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य है। और नई लागतों से वो रोज़ अपने सदन की बात, हापुड़ लोकसभा की बात, मेरठ लोकसभा की बात सदन में उठाते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस साल तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो घर में बैठ रहे हैं, शहर से गायब हैं, लोकसभा क्षेत्र से गायब, सब बेबुनियाद आरोप हैं। सभी लोग सिर्फ आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं। जब उनको टिकट मिला था, मैं आपकी पूरी लोकसभा में घूमा था, मेरठ से लेकर तमाम हापुड़ के गाँव तक मैं गया था, तब भी लोग यही आरोप लगा रहे थे कि ये तो स्टार वो है, स्टार प्रचारक है, तो ये तो एक्टर है, ये टिकट जीतने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। वही स्थिति दिखाई दे रही है अब जो लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ क्या है, जो लोग एक्टर बता रहे हैं वो एक राम की छवि वाले व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि इस पर ये आरोप लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्टार प्रचारक के एक जनप्रतिनिधि हैं। अगर किसी के किन्ने आप जाकर उनसे मुलाकात करने का समय लीजिए, वो आपसे मुलाकात करेंगे। अगर वो स्टार हैं या यहाँ से गायब हैं तो मुलाकात क्यों करेंगे लोगों से? वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अपने मेरठ कार्यालय बैठते हैं, लोग उनसे मुलाकात करते हैं। ये सभी आरोप बेबुनियादी हैं। हापुड़ से ये आरोप क्यों ज़्यादा लग रहे हैं, मुझे एक बात बताइए। इसमें ऐसा हो सकता है, ये लोगों का आरोप है, देखो भैया लगाने का सब लोग लगाते हैं। हापुड़ एक अलग जिला पड़ रहा है। मेरठ लोकसभा के नदी से देखोगे तो हापुड़ एक अलग लोकसभा पड़ रहा है। हापुड़ जिला अलग है। जो भी काम होते हैं, जितनी जो बड़ी योजना है वो सब मेरठ में हो रही है। तो मेरठ में कार्यक्रम देखेंगे, इसलिए वो हापुड़ में कार्यक्रम की रूपरेखा कम है, तो हापुड़ में थोड़ा कम समय दे पा रहे हैं। लेकिन समय पूरा मिल रहा है। सरकार एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अरुण गोविल जी बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।